Hello everyone, myself Lakshmi and you are heartily welcome to my channel. I hope you all are doing good and today I'm back with one more interesting video based on the study abroad. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SDS और नॉन SDS का कंपैरिजन कि दोनों की अलग अलग फाइलिंग होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा ऑप्शन बेटर है अगर आप ऑप्ट करें तो, या मेरी क्या राय है कि मैंने किस फील्ड से किया है और वही क्यों मैंने चूज किया है। तो ये सब बेसिक चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो फॉर कनाडा स्टूडेंट्स है बेसिकली, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ जो डाटा है वो कनाडा के लिए बेस्ड है कि एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी फॉर कनाडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ मैंने पूरा डाटा एनालाइज करा हुआ है और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या जो लिस्ट है पूरी बनाई है कि एसडीएस और नॉन एसडीएस के बीच में क्या कंपैरिजन है पूरा प्रॉपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसडीएस कैटेगरी के अंदर आपको आइल्स के अंदर 6 बैंड ईच स्कोर करना होता है। इससे ये मिनिमम स्कोर है जो आपको करना है, इससे अगर आप ऊपर करते हो तो वेल एंड गुड है। वेराज अगर मैं नॉन एसडीएस की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी आइल्स बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर आप नॉन एसडीएस से फाइल लगाना चाहते हैं कनाडा में तो आप विदाउट आइल्स भी लगा सकते हैं अपनी फाइल इन नॉन एसडीएस। अगर हम एसडीएस में बात करें तो आपको जीआईसी जो है वो पे करनी पड़ती है, जो स्टूडेंट्स की सेल्फ होती है, दैट इज $10,200 कैनेडियन डॉलर्स, ये आपको पे करना पड़ता है पहले ही। वेराज नॉन एसडीएस में ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जीआईसी पे करनी हो। अब मैं बात करूं, अगर 1 ईयर ट्यूशन फी जो है वो आपकी जो है आपको भरनी पड़ती है इन एसडीएस, वेराज नॉन एसडीएस में ये भी मैंडेटरी नहीं है। नॉन एसडीएस में केवल आप 1 सेमेस्टर की पे कर सकते हो या फिर आप उतनी पे कर सकते हो जिसमें आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए, दैट्स इट। सो इन शॉर्ट एसडीएस में आपको बैंड स्कोर, जीआईसी और 1 ईयर ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ती है, वेराज नॉन एसडीएस में ये तीनों ही इतनी खास मैंडेटरी नहीं है, बस आपको ट्यूशन फी उतनी पे कर देनी है जिससे आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी एलओए मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। एसडीएस जो कैटेगरी है उसके अंदर बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप ऑलरेडी जीआईसी और अपनी ट्यूशन फी पे कर चुके होते हैं। वेराज इन नॉन एसडीएस कैटेगरी आपको अपने फाइनेंस बहुत अच्छे से दिखाने होते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो या इतने अच्छे फाइनेंस आपके पास है, अब वहां का जो अपना एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी या आप अच्छे से उसको सेटअप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वहां पे यानी कि नॉन एसडीएस साइड पे आपको ज्यादा मोर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं बात करूं एसडीएस की तो इसका जो प्रोसेस है वो काफी इजी है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कम लगते हैं, वेराज नॉन एसडीएस के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं, लाइक कोविड के सिनेरियो को हटा के अगर मैं बात करूं, नॉर्मल डेज में जो प्रोसेसिंग टाइम है हमारी एसडीएस कैटेगरी की वो 30 to 45 डेज होती है। वेर एज अगर मैं नॉन एसडीएस की बात करूं तो 60 to 90 डेज है जो कि एम्बेसी ने मिनिमम बताए हुए हैं, अदरवाइज ये इसके बियॉन्ड तो कितना भी ले सकते हैं। आई होप ये जो आपकी टाइमिंग है, डॉक्यूमेंटेशन और जो कुछ बेसिक चीज मैंने बताई ये आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जो हमारा जो सक्सेस रेट जो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एसडीएस का जो एसडीएस हमारी कैटेगरी है उसका जो सक्सेस रेट है वो हाई है, वेराज नॉन एसडीएस कैटेगरी का सक्सेस रेट काफी लेस है। वेराज अगर मैं बात करूं इन द परसेंटेज तो 70 to 80% सक्सेस रेट होते हैं आपके एसडीएस कैटेगरी के इन नॉर्मल टाइम। लाइक मैं कोविड को इस वक्त कंसिडर नहीं कर रही हूँ, सो मेक श्योर। वेराज अगर मैं नॉन एसडीएस कैटेगरी की बात करूं तो 15 to 20% जो स्टूडेंट्स है उनके नॉन एसडीएस कैटेगरी से हमारे जो है अप्रूवल आ जाता है वीकेंड से। आगे बात करते हैं वे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारी एसडीएस से अप्लाई कर सकती है इन कनाडा। तो केवल 7 ही कंट्रीज हैं जो एसडीएस से फाइल कर सकती है इन कनाडा, और नॉन एसडीएस से तो कनाडा में ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इन 7 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जैसे चाइना, इंडिया, मॉर्क्यू, पाकिस्तान, फिलीपींस, वियतनाम एंड सेनेगल, इट इज एन अफ्रीकन कंट्री, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं सो डैम श्योर यू कैन गो विद योर एसडीएस कैटेगरी। बट अगर आप इनसे बिलोंग नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गो विद द नॉन एसडीएस कैटेगरी। अब अगर मैं बात कहूं कि कौन सी एसडीएस बेटर है या नॉन एसडीएस बेटर है, कौन सी बेटर है, तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एसडीएस के जो है वो काफी
ज्यादा सक्सेस रेट है, इसकी जो टाइम टेकिंग है वो भी काफी कम है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपका जो फाइनेंस है, अगर आप जो है 15 to 16 लाख का जो एक्सपेंडिचर है वो बेयर कर सकते हैं, तो आप एसडीएस कैटेगरी के थ्रू ही जाएं, बिकॉज उसका सक्सेस रेट ज्यादा है। आप फाइल करोगे और आपको उसके रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। इनफैक्ट उसकी जो टाइम टेकिंग है वो भी काफी कम है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, दैट इज अराउंड 30 to 45 डेज है। तो ये भी बेटर है। आई होप आपके एसडीएस और नॉन एसडीएस के रिगार्डिंग जो फाइलिंग है कनाडा के लिए, वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, देन डैम श्योर यू विल जस्ट गो टू द कमेंट एंड जस्ट share your doubt. I will definitely feel obliged to help you. And all for today. Thank you so much for watching this video. Take care. That's all. Bye bye.